आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 7 का, जिसका उन्वान है जुगनू। बच्चों, आपने बरसात के मौसम में जुगनू ज़रूर देखे होंगे। जुगनू एक कीड़ा होता है जो चमकता हुआ इधर उधर उड़ता हुआ घूमता फिरता है, बरसात के मौसम में नज़र आता है। और जब ये हवा चलती है तो हवा के साथ एक साथ बहुत सारे जुगनू बाग में या जंगलों में या घरों के आसपास नज़र आते हैं, और इस तरह से नज़र आते हैं, इतने खूबसूरत नज़र आते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे नूर टपक रहा है या नूर की बारिश हो रही है या फिर तारे ज़मीन पर आ गए हैं। इतने खूबसूरत ये जुगनू उस वक्त जब ये एक साथ चमकते हैं। साफ रात रहती है, बरसात बरसने के बाद, बारिश होने के बाद मौसम खुला रहता है। खुले हुए मौसम में जुगनू बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। आपने भी जुगनू देखा होगा, और जुगनू किस तरह से होगा यह आप बखूबी जानते होंगे। इस सबक के अंदर, इस नज़्म के अंदर हम जुगनू की खूबसूरती के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शायर हमें जुगनू की खूबसूरती के बारे में बता रहा है, और ये बता रहा है कि जुगनू जो है जुल्मत को रोशन कर देते हैं, अंधेरे को रोशन कर देते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर पैदा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबक जुगनू। इस सबक जुगनू को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है बच्चों। पहले हिस्से के अंदर हम नज़्म का मुताला करेंगे, तशरीह करेंगे, उसकी समझेंगे शायर हमसे क्या कहना चाहता है, क्या पैगाम दे रहा है। और जो दूसरा हिस्सा होगा उसके अंदर हम सवालात की मश्क करेंगे जो हमारी दरसी किताब में दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, बरसात की रात, जो पहला मिसरा हमारा नज़्म का है। बच्चों, आपको पहले मैं बुलंद खानी करके आपको सुनाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है और हो सके तो साथ में पढ़ने की कोशिश भी करनी है, अपनी किताब आगे रखनी है, और जो मुश्किल अल्फाज आते हैं उसको अंडरलाइन करते रहना है किताब के ऊपर, और कॉपी के अंदर उसके माने नोट कर लेने हैं। देखिए, आप शुरू करते हैं हम। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। और इतने में जो रो चली हवा की, इतने में जो रो चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। इतने में जो रो चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फजा की। होने लगी जुगनुओं की बारिश, होने लगी जुगनुओं की बारिश। फितरत के जमाल की तराविश, फितरत के जमाल की तराविश। रोशन था इस कदर अंधेरा, गोया होने को था सवेरा। और जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। पीपल तो चिनार बन रहा था, हर शाख से नूर छन रहा था। पीपल तो चिनार बन रहा था और उसकी हर शाख से नूर छन रहा था। जुल्मत मोती लुटा रही थी, जुल्मत मोती लुटा रही थी। और परियों की बारात जा रही थी, और परियों की बारात जा रही थी। ये थी बच्चों नज़्म जुगनू। अभी इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आपको उसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना है और ध्यान से समझना है। देखो, बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। क्या चीज़ है ये? आपको इनमें कोई फर्क नजर आ रहा है? इनकी शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन आवाज इनकी मिलती जुलती आ रही है। देखो, अंधेरी मेरी, खुल धुल, है ना जैसे बिल्कुल खुल धुल, अंधेरी मेरी, अकेली चमेली, अकेली चमेली। हवा फजा, हवा फजा। बारिश तराविश। ये बच्चों काफिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काफिया।
शेर का पहला मिसरा और दूसरा मिसरा हम काफिया होते हैं। देखो इसमें यह है शेर का, एक शेर मुकम्मल हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, नज्म का एक शेर मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, कितने मिसरों से मिलकर? 2 मिसरों से बनकर। और दोनों मिसरों का जो आखिरी लफ्ज है वो हम काफिया है, यानी कि वो एक जैसी आवाज वाला है। जब उसको पढ़ेंगे तो नज्म का वजन बढ़ता है, नज्म की खूबसूरती बढ़ती है। तो अंधेरी और मेरी ये दोनों काफिया हैं और नज्म के पहले मिसरे दोनों हम काफिया हैं। फिर देखो अकेली और चमेली ये दोनों हम काफिया हैं। हवा और फिजा ये हम काफिया हैं। तो ये की क्या है? हवा की, फजा की, ये तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही वापस ऐसे के ऐसे आ रहे हैं, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। अंधेरी और मेरी इसमें तो बदलाव है। अकेली चमेली इसमें भी बदलाव है। हवा और फजा इसमें भी बदलाव है। लेकिन यहां भी की आया और यहां भी की आया, यहां भी गया था आया, यहां भी गया था आया, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो कुछ शेर जो हम नज्म लिखते हैं तो उसमें शायरी के उसूल होते हैं कि नज्म या गज़ल जब भी लिखते हैं तो वो हम काफिया और हम रदीफ होती हैं। रदीफ बच्चों बार बार वैसे के वैसे ही रिपीट होता है, लेकिन नज्म के अंदर वो हर शेर के साथ बदलता रहता है। रदीफ के बगैर भी नज्म लिखी जा सकती है, शेर लिखा जा सकता है, लेकिन शेर के अंदर काफिया की पाबंदी होना ज़रूरी है खूबसूरती के लिए। तो इस नज्म के कुछ अशार में रदीफ दे रखा है और कुछ अशार में काफिया और रदीफ दोनों दे रखे हैं। जैसे पहला मिसरा है, पहला शेर है, बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। इस शेर में ये शेर हम काफिया है, इसमें रदीफ नहीं है। बगैर रदीफ के काफिया के ऊपर ये शेर लिख दिया गया है। फिर देखिए दूसरा मिसरा जो है, इसका दूसरा शेर जो है, पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। तो खुल और धुल ये तो है बच्चों काफिया। क्या है ये? काफिया। और गया था और गया था ये है रदीफ। ये मिसरा हम काफिया यानी दोनों काफिया एक जैसे हैं और हम रदीफ दोनों रदीफ एक जैसे हैं। अब आपको आने वाले शेरों में देखना है इसमें क्या फर्क है, आपको समझ में आता है अभी। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। इसमें काफिया नजर आ रहा है आपको? अकेली और चमेली ये दोनों काफिया हैं। इतने में जो रो चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फजा की। इसके अंदर हवा और फजा काफिया हैं और दोनों में एक चीज सेम आ रही है की, हवा की, फिजा की। तो की इसके अंदर रदीफ है। समझ में आ रहा रदीफ और काफिया? होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। यहां बारिश और तराविश काफिया हैं। यह शेर भी हम काफिया है लेकिन इसके अंदर रदीफ नहीं है। अगले शेर की तरफ जाते हैं हम। रोशन था इस कदर अंधेरा, गोया होने को था सवेरा। अंधेरा सवेरा यह भी बच्चों क्या है? काफिया। इस शेर में भी रदीफ नहीं है। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरो में पर लगे हुए थे। उड़ रहे और लगे हुए थे। तो यहां पर रहे और हुए ये काफिया हैं और थे यहां पर रदीफ है। पीपल तो चिनार बन रहा था, हर शाख से नूर छन रहा था। यहां बन और छन, बन और छन दोनों एक जैसी आवाज दे रहे हैं, यह है काफिया। और रहा था ये वैसे के वैसे ही रिपीट हो रहे हैं, एक ही शक्ल और सूरत में और एक ही आवाज में रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? रदीफ। जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। जुल्मत यानी अंधेरा, मोती लुटा रहा था, रही थी लुटा जा। तो लुटा और जा तो हैं काफिया और रही थी ये दोनों हैं रदीफ। ये होते हैं बच्चों रदीफ और काफिया, जिसके मुताबिक गज़ल, नज़्म, कसीदा, रुबाई वगैरह लिखी जाती है। आप जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो इसको खुलकर आपको बताया जाएगा, बहुत वजाहत के साथ आपको बताया जाएगा। इससे
जब हम शायरी करते हैं तो हमारी शायरी के अंदर वज़न आता है, हमारी शायरी सही मायनों में शायरी बन पाती है। हालांकि रदीफ और काफिया के बगैर भी शायरी की जाती है, लेकिन वो शायरी इतना लज्जत नहीं देती जितनी शायरी रदीफ और काफिया के साथ करने वाली शायरी जो लज्जत देती है, उतनी लज्जत उन शायरी के अंदर नहीं मिलती। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना है इसको भी आपको, कि यहाँ पर देखो मुतज़ाद जानते हो आप, मुतज़ाद बता रखा है मैंने आपको, एक दूसरे के जद उल्टे, जैसे जमीन आसमान, अंधेरा उजाला, छोटा बड़ा, जद हैं, मुतज़ाद हैं, उल्टे हैं। इस नज्म के अंदर भी कुछ ऐसे लफ्ज़ आए हैं जो एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे एक है देखो, रोशन था इस कदर अंधेरा, आया है रोशन, रोशन यानी रोशनी उजाला, और अंधेरा, अंधेरा यानी जो अंधेरा होता है, लालिमा कालिमा। तो रोशन था इस कदर अंधेरा, रोशन और अंधेरा एक दूसरे के जद हैं, यानी एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। तो इसको बच्चों, इस शेर में जो खूबी आई है, इस शेर का हुस्न बढ़ा रही है, शेर की खूबसूरती बढ़ा रही है। इसे सिनत तज़ाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनत तज़ाद। ये एक सिनत है, एक खासियत है, शेर की खूबी है ये, कि ये शेर की खूबसूरती बढ़ा रही है कि यहाँ पर एक तरफ तो रोशनी की बात की जा रही है एक ही शेर के अंदर, और उसी शेर के अंदर अंधेरे की बात की जाती है। तो दोनों चीज़ें, यानी कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ का मुतज़ाद आ जाए एक ही शेर में, तो वो शेर के अंदर सिनत तज़ाद कही जाएगी। ये सिनत तज़ाद है यहाँ पर। रोशन था इस कदर अंधेरा, गोया होने को था सवेरा। ये यहाँ पर जो मुख्तसर सी चीज़ें हैं हमारी नज़्म जुगनू के अंदर, वो मैंने बताई। अब हम इसका खुलासा करेंगे और एक एक बंद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि शायर हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्या हमें पैगाम देना चाह रहा है इस नज़्म के ज़रिए। आगे आते हैं, चलिए देखिए कि बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। शायर कह रहा है कि बरसात की रात थी, अंधेरी रात थी बरसात की। अब बरसात के अंदर शायर की नींद खुल गई, बेचैनी से कुछ हुई उसे, और नींद उचट गई। उचटना मतलब खुल जाना, उठ जाना, जाग जाना। शायर अपनी नींद से जाग गया, उठ गया। पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। अब जब शायर कह रहा था कि बरसात की रात में एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी नींद उचट गई और मैं जाग गया। जब मैंने जाग कर देखा, बाहर उठकर देखा, तो बरसात का मौसम था, बारिश बरसकर मौसम खुल गया था। बरसात के बाद हो चुकी थी रात को, बारिश खुल गई थी, बारिश हो चुकी थी, मौसम खुल गया था, और ऐसा मालूम होता था कि जैसे हल्की हल्की सी नमी मौसम के अंदर मौजूद है। बाहर हल्की हल्की सी नमी मौजूद थी, और गुलशन का गुबार धुल गया था। गुलशन यानी बाग, गुलशन यानी बाग, चमन, और गुबार यानी गर्द, धूल। गर्मियों के मौसम के अंदर जब धूल भरी हवाएं चलती हैं, या दिन के अंदर गाड़ियों वगैरह की या किसी और चीज़ की वजह से धूल मिट्टी चलती है, तो वो गुलशन के अंदर या बगीचों के अंदर, बागों के अंदर, पेड़ पौधों के ऊपर वो धूल, वो गर्द जम जाती है। लेकिन जब बारिश आती है और बारिश के बाद का जो मौसम होता है, उस वक्त वो पेड़ बिल्कुल शफाफ नज़र आते हैं, साफ नज़र आते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी धूल बारिश के पानी से धुल जाती है। आपने भी देखा होगा कि बारिश के बाद जो मौसम होता है, जो माहौल होता है, बहुत साफ होता है, हर चीज़ साफ साफ नज़र आती है। धूप भी उसके बाद तेज़ निकलती है, क्योंकि जो माहौल में धूल के जो जर्रे होते हैं, रेशे होते हैं धूल के, वो सारे के सारे नीचे पानी के साथ जम जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे ज़मीन के ऊपर, और मौसम बिल्कुल, माहौल या मंजर बिल्कुल साफ हो जाता है, हर चीज़ साफ नज़र आती है। तो ऐसा ही रात के वक्त मौसम था। शायर सो रहा था, इसकी आँख खुल गई। जब जगा तो इसने देखा कि बाग बिल्कुल साफ हो रहा है, शफाफ बाग हो रहा है, और धूल वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रही, और बारिश होकर ख़त्म हो चुकी थी। ये खड़ा हुआ नज़ारे देख रहा है। इसको आपको लिख लेना है, तशरीह को। इस नज़्म में शायर बरसात की रात में जुगनुओं की खूबसूरती बयान करते हुए कहते हैं कि बरसात की अंधेरी रात में मेरी नींद उड़ गई थी, और जब आँख खुली तो मैंने देखा कि बारिश बरस के मौसम साफ हो गया था, और बाग का गर्दो गुबार भी धुलकर साफ हो गया था। शायर कह रहा है कि मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बारिश हो चुकी थी, और बाग की तरफ नज़र डाली तो बाग का भी पूरी सफाई हो चुकी थी। पूरे बाग की गर्दो गुबार
जो धूल मिट्टी उसके ऊपर जमी हुई थी पत्तों के ऊपर, वो सारी नीचे गिर चुकी थी। अब बिल्कुल साफ और शफाफ मौसम हो गया था। नींद उचट जाना, यहां पर एक मुहावरा आया है, और नींद का गायब हो जाना, नींद ना आना, जग जाना। पानी खुल गया, बारिश के बाद ये जो है पानी बरस के खुल गया। इसका माना ये है कि पानी यानी बारिश हो रही थी, बारिश के मौसम में बरसात होके बारिश बरस के और अब खुल गया है, बादल चले गए हैं, मौसम साफ हो गया है। बारिश के बाद अब्र छट गया और बारिश होने के बाद मौसम साफ हो गया। बारिश के होने के बाद का किस्सा बयान कर रहे हैं शायर। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। बेदार यानी जगी हुई, उठी हुई। जब रात के वक्त शायर उठा तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा बाग सो रहा है, साफ हो गया, शफाफ हो गया, लेकिन नींद के अंदर सो रहा है। और चमेली के फूल खिले हुए रहते हैं रात को। आपने चमेली के फूल देखे होंगे कि रात के वक्त खिलते हैं और खूब महकते हैं। तो चमेली के फूल खिले हुए थे और चमकती हुई चमेली उसको ऐसा लग रही थी, शायर को ऐसी लग रही थी जैसे पूरा बाग सो रहा है, सिर्फ चमेली ही जगी हुई है बाग में। चमेली का फूल जो है वो खिला हुआ ऐसा मालूम हो रहा था कि जगा हुआ, सबके ऊपर नजर रखे हुए, सबको देख रहा है चमेली का फूल। इतने में जो रो चली हवा की, अभी खड़ा हुआ देख ही रहा था कि इतने में हवा की रफ्तार चली, तेज हवा चली बारिश के बाद। रो यानी रफ्तार, रो यानी रफ्तार, तेजी। इतने में हवा की तेजी आगे बढ़ी, हवा तेजी से चली और किस्मत ही चमक गई फजा की। फजा यानी माहौल, माहौल की, उस मंजर की किस्मत ही बदल गई। कैसे बदल गई किस्मत? इतने में जो रो चली हवा की, किस्मत ही चमक गई बाग की। तो ऐसा लगा जैसे बाग की, फजा की किस्मत ही चमक गई, क्योंकि जब हवा चली तो हवा के साथ बहुत सारे जुगनू उड़ते हुए आए। जुगनू पेड़ों के ऊपर रहते हैं और झुरमुट में जो पेड़ों के होते हैं वहां छुपे रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा चलती है तो इनसे वहां पर रहा नहीं जाता और वो निकलकर हवा के साथ इधर उधर उड़ने लगते हैं। तो जब वो खड़ा हुआ वहां देख रहा था शायर, तो उसी वक्त तेज हवा चली और बहुत सारे जुगनू निकलकर बाग के अंदर आ गए। तो इतनी चमक दमक हो गई बाग के अंदर कि इतना अंधेरा बाग था, सब सोते हुए मालूम हो रहे थे और इतनी चमक दमक हो गई, इतनी रोशनी हो गई। शायर कहता है कि ऐसा लगा मुझे जैसे बाग की किस्मत चमक गई हो, बाग की किस्मत चमक गई। बेदार यानी जागना। इस बंद में शायर बाग की खूबसूरती बयान करते हुए कहता है कि बाग में चमेली के फूल खिले हुए हैं और अचानक तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे माहौल की किस्मत ही बदल गई हो। जब तेज हवा चली तो ऐसा लग रहा है जैसे ये माहौल जो फिजा है इसकी किस्मत बदल गई, चमक दमक इसी किस्मत में आ गई, जो इसकी सोई हुई किस्मत थी वो जाग गई। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। यह है, कह रहा आपसे, होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। जुगनुओं की बारिश होने का क्या मतलब है? जब तेज हवा चली बाग के अंदर तो पेड़ पौधों के अंदर जो छुपे हुए जुगनू रहते हैं, जो बैठे हुए कहीं डालियों के ऊपर जुगनू बैठे रहते हैं, तेज हवा चली तो वो बेचारे नन्हे से कीड़े होते हैं, छोटे से कीड़े होते हैं, तो वो हवा का मुकाबला नहीं कर पाए और हवा के झटके से वो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर हवा चली तो इधर सारे हो जाएं, इधर हवा चले तो सारे इधर हो जाएं, एक साथ वो घूमने फिरने लगे। तो होने लगी जुगनुओं की बारिश। बहुत सारे जुगनू जब आते हैं, पेड़ हवा से आने लगे तो ऐसा लगा जैसे बारिश बंद होने के बाद जुगनुओं की बारिश शुरू हो गई। बरसात के मौसम में आते हैं ये और हवा चलने के साथ ही एक साथ इधर उधर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जुगनुओं की बारिश हो रही है। फितरत के जमाल की तराविश। फितरत यानी कुदरत, जो बाग का मंजर है, कुदरती मंजर है, उसका जमाल यानी खूबसूरती, जमाल यानी खूबसूरती, हुस्न। तो फितरत के हुस्न का टपक रहा है, तराविश यानी टपकना। ऐसा मालूम हुआ जैसे कुदरत का हुस्न टपक रहा है। जब वो जुगनू माहौल के अंदर इधर उधर घूमते हुए नजर आए, शायर को इधर उधर चलते हुए नजर आए, तो शायर ने यह सोचा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुदरत की जो हुस्न होता है, जमाल होता है, वो जमाल टपक रहा है, कुदरत का हुस्न टपक रहा है। इतना खूबसूरत मंजर वहां पर बन गया था। देखिए आप आगे, रोशन था इस कदर सवेरा। यहां वही सिनत तजाद वाला शेर आया है जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो मुतजाद अल्फाज एक साथ काम में लिए गए हैं, रोशन और अंधेरा। तो इसकी शेर को देखिए आप, रोशन था इस कदर अंधेरा, रोशन था इस कदर अंधेरा, अंधेरा इस तरह से चमक रहा था,
क्यों चमक रहा था अंधेरा? जुगनुओं की वजह से। इतने सारे जुगनू इधर उधर घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे रोशनी हो गई हो, चमक हो गई हो, सवेरा होने वाला हो। गोया होने को था सवेरा, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे सवेरा होने को है, सुबह होने वाली है। गोया काम में लिया जाता है जैसे के लिए। तो रोशन था इस कदर अंधेरा, अंधेरे के अंदर इतनी रोशनी हो गई थी रात के वक्त भी, जुगनू बहुत सारे आ गए थे और जुगनू की वजह से चमक हो गई थी माहौल के अंदर, माहौल अच्छा हो गया था। और उसकी चमक देखकर, अंधेरी रात में चमक देख के शायर को यह एहसास होने लग गया कि इस रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा होने वाला है, सुबह होने की तैयारी हो गई। हालांकि सुबह होने वाली नहीं थी, लेकिन जुगनुओं की तादाद की वजह से, जुगनुओं की चमक की वजह से ऐसा महसूस होता था कि जैसे सवेरा होने को है। इसका तशरीह देखिए आप इसकी। इस हवा के साथ इतने जुगनू उड़कर आए कि ऐसे लगा जैसे जुगनुओं की बारिश हो रही है, और बाग में इतना खूबसूरत मंजर बना जिसे देखकर लग रहा था कि कुदरत का हुस्न टपक रहा है। बाग में जुगनुओं की इतनी बड़ी तादाद से हुई रोशनी सुबह होने का एहसास दे रही थी। बहुत बड़ी तादाद जुगनुओं की रहती है, एक साथ जुगनू हवा के अंदर उड़ रहे हैं इधर उधर। तो वो उड़ते हुए जुगनू देखकर ऐसा लगा कि जैसे रोशनी हो रही है, सुबह होने का एहसास शायर को हो रहा है। आगे आते हैं हम अगले बंद की तरफ। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। शायर यहां पर तशबीह दे रहा जुगनुओं को हीरो से कि जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, ऐसे लग रहे थे उड़ते हुए जैसे हीरो में पर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जो हीरे होते हैं, जवाहरात होते हैं, देखे ना आपने कितने चमकदार होते हैं, ऐसे ही जुगनू चमकदार होते हैं। और जब जुगनू उड़ रहे हैं, पर लगे हुए हैं, ऐसा लगा हुआ है कि हीरो के अंदर पर लगा दिए, हीरे इधर से इधर उड़ रहे हैं। पीपल तो चनार बन रहा था। पीपल का पेड़ आप जानते हो, पीपल के पेड़ के अंदर चमक नहीं होती, वो चमकता नहीं है। लेकिन चनार का पेड़ ऐसा होता है कि वो जब उसके पत्ते सूखने वाले होते हैं तो बहुत सुर्ख किस्म के उसके पत्ते आते हैं और बहुत ज़्यादा उसके अंदर चमक होती है, बहुत ज़्यादा उसमें कशिश होती है। पहाड़ी और ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला एक दरख्त जिसके पत्ते खिज़ा के मौसम में बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं, सुर्ख हो जाते हैं और दूर से ऐसा लगते हैं कि जैसे आग लगी हुई है, इसमें वो जल रहे हैं। तो पीपल के ऊपर जब जुगनू बैठे, पीपल के पत्तों के ऊपर जब जुगनू बैठे हुए थे, तो पीपल का दरख्त ऐसा एहसास करा रहा था कि जैसे वो चनार का दरख्त हो। चनार का दरख्त दिन के अंदर चमकता है, लेकिन पीपल रात के वक्त ही चनार का दरख्त बन गया था। हर शाख से नूर छन रहा था और उसकी हर शाख से नूर यानी कि चमक या रोशनी, ऐसा लग रहा था कि उसकी हर शाख से, उसकी हर डाल से नूर छन रहा हो, नूर छन छन कर नीचे गिर रहा हो। इसके तशरीह देखिए आप। बाग में रोशन जुगनू उड़ते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे हीरे और जवाहरात उड़ रहे हों, हीरे जवाहरात के अंदर पर लग गए हों और वो उड़ रहे हों। पीपल के पेड़ पर जुगनू बैठे हुए थे, उसकी हर शाख से नूर टपकता हुआ मालूम होता था और रोशनी की वजह से पीपल का दरख्त ऐसा लग रहा था जैसे पीपल नहीं चिनार का दरख्त हो। इतना खूबसूरत लग रहा था वो पीपल का दरख्त जैसे वो चिनार का दरख्त हो, लेकिन था वो पीपल का दरख्त। बच्चों, ये जो मैं आपको तशरीह लिखवा रहा हूँ, तो आपको इसे अपनी नोटबुक के अंदर लिखने लिए अशार लिखने हैं, अशार के साथ ही आपको ये तशरीह लिख लेनी है और मुश्किल अल्फाज आपको अपनी कॉपी किताब के अंदर ही अंडरलाइन कर लेनी है और उसके माने अलग से आपको कॉपी के अंदर लिख लेना है, जिससे आपको याद रहे और आपका ज़हन नशी हो जाए चीज़ें। आगे आते हैं हम। जुल्मत मोती लुटा रही थी। जुल्मत यानी अंधेरा। जुल्मत के माने बच्चों होते हैं अंधेरे के। जुल्मत मोती लुटा रही थी। फिर ऐसा मालूम होता था जब जुगनू यहाँ से वहाँ उड़ रहे थे, रोशनी फैला रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अंधेरा मोती लुटा रहा हो, मोती बट रहे हो अंधेरे के अंदर। और दूसरी बात बताइए कि ऐसा लग रहा था जैसे परियों की बारात जा रही थी, जैसे परियों की बारात जा रही थी। जुल्मत मोती लुटा रही थी और ऐसा लग रहा था मंजर जैसे परियों की बारात जा रही थी। ये देखिए आप, तस्वीर जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये रात के वक्त की तस्वीर है।
यहाँ इस तस्वीर के अंदर बहुत सारे जुगनू हवा के साथ इधर से उधर उड़ रहे हैं, हवा के साथ इधर से इधर जा रहे हैं। बहुत सारे जुगनू हैं, जंगल के अंदर जुगनू हैं। अब ये मंजर इतना खूबसूरत नजर आता है कि शायर कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे जुल्मत मोती लुटा रही है। मोती भी सफेद होते हैं, शफाफ होते हैं, और दिन के अंदर वो मोती चमकते हैं, तो मोती लुटते हुए महसूस हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे परियों की बारात जा रही है। हालांकि परियों की बारात जाती नहीं, लेकिन कहानियों के अंदर, किस्सों के अंदर ये बताया गया है कि जब परियों की बारात जाती है तो वो बड़ी धूमधाम से जाती है, और बहुत सारी परियां जब जाती हूँ चमकदार तरीके के लिबास पहने हुए, खूब गहने पहने हुए, खूब हीरे जवाहरात अपने अंदर लगे हुए जाते हैं। तो जब वो जाती हैं परियों की बारात तो खूब धूमधाम से जाती है, चमक दमक से जाती है। तो ये जो जुगनू जा रहे हैं तो ये ऐसे मालूम होते हैं कि जैसे परियों की बारात जा रही है। तशरीह देखिए इसकी, अंधेरी रात में उड़ते हुए जुगनू ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरा मोती लुटा रहा हो और फिर परियों की बारात जा रही हो। अंधेरा मोती लुटा रहा हो या फिर परियों की बारात जा रही है, इस तरह का माहौल जुगनुओं की तादाद से पैदा हो रहा था। जुगनुओं की वजह से इस तरह का माहौल बन रहा था। यह था बच्चों सबक हमारा जुगनू, जिसके अंदर नज्म का मुताला किया हमने। नज्म के अंदर हमने काफिया और रदीफ के बारे में समझा और जाना, और उसे पहचानने की कोशिश करनी है आपको दूसरी नज़मीन के अंदर भी। और साथ के अंदर जो हमारी एक सिनत आई है तज़ाद, इसका आपको ख्याल रखना है। हालांकि सिनतें कई हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में हमें दे रखी है हम उसी का मुताला करेंगे, उसी के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। सबक का यह हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ जो सवाल और जवाब के ऊपर मुश्तमिल होगा, मैं दोबारा आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, इजाज़त दीजिए, अलविदा।